तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों से मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे दायक, संचालक, वक्तागण, श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी दीर्घायु हो। पिछली बार ये टॉपिक चल रहा था कि ये टॉपिक की कर्म का विनाश कैसे किया जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कर्म। क्योंकि कर्म, उसमें भी लिखा था अभी धम्म में, यहाँ छोड़ा था मैंने, आपको याद होगा कि जब तक कर्म जब तक रहेंगे, जब तक कर्म पड़े रहेंगे, तब तक, जब तक कर्म अवशिष्ट रहते हैं, तब तक भवंग चित्त का उत्पाद होता रहेगा। मतलब ये है कि हमारा जो कर्म है, जो हम अपने चित्त से, वाणी से और शरीर से करते हैं, जब तक इनका विपाक, जो फल मिलना है हमें, या इनमें उनका फोर्स रहेगा, बल और ऊर्जा, जो मेरा सब्जेक्ट है, फोर्स एंड एनर्जीज, जब तक रहेगी तब तक संसार में आना जाना लगा रहे। यहाँ मैंने समाप्त किया था। अब करना क्या है आगे, जो मैंने कहा था कि कर्म का डिस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, इसको ध्यान से सुनिए। जो सारी चीज चार आर्य सत्य में है, चार आर्य सत्य में सब सब कुछ प्रक्रिया है, समुदय की भी है और निरोध की भी है। अब इसको ऐसे सोचिए कि अविद्या से संस्कार पैदा हो। आप सब जानते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का ये पहली लिंक है, अविद्या से संस्कार पैदा हो, इग्नोरेंस, अज्ञानता। जितने भी हम कर्म करते हैं, हम अज्ञानता से करते हैं। 24 घंटे जब तक जागते हैं, हमारे कर्म अज्ञानता से भरे रहते हैं। और संस्कार, कुछ तो बोल के करते हैं, कुछ शरीर से करते हैं, कुछ माइंड से करते हैं। बैठे बैठे सोचते रहते हैं किसी का भला किसी का बुरा, षड्यंत्र करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं। और एक यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी कर्म इंटेंशनली किया जाए, इरादे से किया जाए, उसके पीछे हमारा इरादा हो, चाहे वो लोभ का हो, द्वेष का हो, मोह का हो, तृष्णा का हो, उसके पीछे जो हमारा इल इंटेंशन है या गुड इंटेंशन है, दोनों ही है इसमें। ये ना सोचिए आप। क्योंकि अभी ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, कि जैसे हम लोग ये धम टाक करते हैं संडे को, हम क्यों करते हैं? कि हमारा दुख से मुक्ति हो, अविद्या दूर हो और आगे दुखों में ना पड़े। तो ये अच्छी सोच है। लेकिन ये अच्छी सोच भी हमें अच्छा जन्म देगी। अगला जन्म मानव योनि में जाएंगे, पशु योनि में नहीं जाएंगे, और किसी और योनि में नहीं जाएंगे। जीव जंतु जितने भी हैं दुनिया भर के हैं, प्रेत योनि, ये क्या क्या है, लेकिन योनि तो होगी, जन्म तो होगा, अच्छी जगह हो जाए।
और जब जन्म होगा तो सारे काम होंगे, बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, और मरेंगे भी। फिर यही सिलसिला चलेगा, यह अच्छी योनियों में चलता रहे। तो ये भी तो दुखी है। तो ये कहने का मतलब है, अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं। कर्म, संस्कार माने संखारा, कर्म कम्मा पाली में कम्मा, संखारा पाली में, संस्कार हिंदी में कर्म। और ये 52 प्रकार के हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनमें उलझे ही रहेंगे हम। इसमें हमारा जो माइंड है, जो चित्त है, वो अकेला नहीं। अकेला कुछ भी नहीं है शरीर में, स्वतंत्र इकाई कुछ भी नहीं जो अकेला कोई काम करता हो। इसमें इनवेरिएबली या मुख्य रूप से हमारा जो माइंड है, चित्त है, या उसको मन कह लीजिए, इसमें हर टाइम हर समय 7 फैक्टर इसमें रहते हैं। वो हट नहीं सकते, वो तो साथ ही रहेंगे इनके चित्त में। वो क्या है? स्पर्श, दूसरा वेदना, तीसरा संज्ञा, चौथा चेतना, पांचवा एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और छठा जीवितेंद्रिय जो शरीर को जीवित रखता है, हमारा साइकिक लाइफ, और सातवां मनसिकार, टेंशन। ये रहते हैं, इनके बिना चित्त कंप्लीट नहीं है। कुल मिलाकर अगर ये भी कहा जाए कि सातों ही मिलकर चित्त बनता है, ये बेटर है। इन सातों फैक्टर को मिलकर ही चित्त पूरा होता है। अगर इनमें से किसी एक फैक्टर की कमी हो जाएगी तो वो बच्चा जो है ना, वो फिर मेंटली रिटार्डेड होगा। वो कहीं ना कहीं कुछ भी कमी होगी उसमें। वो विकसित माइंड का नहीं कहा जाए, कोई भी आदमी हो, बच्चा। तो ये है। अब ये भी मैंने बताया था कि इसमें चित्त में जितने ने बताया, हमारे जो कर्म हम करते हैं, एक तो अकुशल होता है, जो बहुत ही अच्छा नहीं होता, अकुशल, अनहोलसम। एक होता है कुशल, वो अच्छा होता है। फिर इनका विपाक होता, फल मिलता है। ये कर्म की श्रृंखला है। और फिर एक है क्रिया। अब ये इसमें क्या है, अब आगे हम डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा, और आगे जन्म ना हो उसका को ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। कुशल, अकुशल कर्म होगा, कुशल होगा, मैंने बता दिया, दोनों में जन्म होगा। फिर विपाक है, फल भी मिलेगा कर्मों का, इससे भी नहीं बच सकते। चौथा एक शब्द आया, क्रिया। क्रिया, क्रिया क्या है वो भी कर्म ही। उसको अंग्रेजी में फंक्शन कहा। फंक्शन, फंक्शन भी काम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है इन्होंने, उसको अलग करने की कोशिश करी है। क्रिया, क्रिया क्या है? क्रिया वो है, जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। उसी समय शाम के वक्त उनके प्रथम शिष्य सारी पुत्र बनते सारी पुत्र, और उनके 500 भिक्षु शिष्य कहीं से चारिका से भ्रमण से लौटे। तो उनको रात को अपनी अपनी कुटिया में जाना था, सामान रखना था।
कोई चीवर है, जो भी सामान ज्यादा नहीं होता, जो भी है, लेकिन पात्र है, चीवर है, बिछाने का कपड़ा है, ओढ़ने का कपड़ा है। तो सारे के सारे जोर जोर से बोल रहे थे, जैसे हो जाते हैं इकट्ठे एक जगह, आए हैं कहीं। भगवान बुद्ध उस समय उसमें अपनी गंध कुटी में ध्यान में थे। उन्होंने आनंद को बुलाया, जब डिस्टर्ब हुए, बहुत जोरों से शोर हो रहा था, कि आनंद, ये चारों तरफ ऐसा शोर कैसे है, जैसे चारों में तालाब में या समुद्र में, नदी में मछलियां मार रहे हो लोग और चिल्ला रहे हैं। ये कैसा शोरगुल है। भगवान को आनंद भंते ने बताया कि भगवान, वो सारीपुत्र भंते के शिष्य हैं, वो आए हैं, अपना अपना स्थान पे जा बैठ रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बुला के लाओ। तो सारीपुत्र भंते को बुलाया गया, और भगवान बुद्ध ने कहा, इसी समय यहाँ से निकल जाओ। अब बुद्ध ने कह दिया, निकल जाइए यहाँ से। तो सब चलने लगे। ये तो कोई सवाल ही नहीं था वहां रुकने का। निकल गए, खड़े हो गए। फिर आनंद ने कहा कि भगवान, ये रात को कहाँ जाएंगे, उनसे गलती हो गई है, उन्हें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, इनसे कह दीजिए कि शांति बनाए रखें। वो फिर रहे वहां, आप बैठ के अपने अपने कक्ष में, कुटिया में। नहीं। अब यहाँ भगवान बुद्ध ने डांटा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब ये तो नेगेटिव सेंस में था ना, कि डांटा, जैसे कहते गुस्से में ही डांटेगा आदमी। तो यहाँ भगवान बुद्ध का जो डांटना था, इसे अकुशल कर्म नहीं कहा जाए, क्योंकि भगवान बुद्ध सारे राग द्वेष मोह नष्ट कर चुके हैं, 10 पारमिताएं पूरी कर चुके हैं। उनके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें क्रोध, लोभ, द्वेष, मोह हो। उन्होंने उनको डांटा, ये कर्म नहीं था, ये क्रिया थी, और क्रिया का कोई विपाक नहीं। क्रिया आगे नहीं बढ़ती। जैसे कर्म में सारी चीजें हैं, हमारी राग द्वेष मोह है, हमारा सब कुछ है, तृष्णा है, उसमें निहित है वो सब। क्योंकि हम तो काम ही उसी की वजह से करते हैं, कि हमारी कहीं ना कहीं उसमें लालच है या अपेक्षाएं हैं। लेकिन क्रिया में अपेक्षाएं नहीं होती। क्रिया इज ए डिवाइड ऑफ ऑल दिस थिंग, इन सब से खाली है, उसमें शून्यता है। क्या है उसमें? उसमें शून्यता है। और शून्यता माने जो खाली है, तो उसका मतलब ही नहीं है कुछ भी। शून्यता तो खाली है, शून्य है। और जब शून्य है, तो उसका कोई आगे फल भी नहीं है। शून्यता, इसमें 3 चीज होती है। जो क्रिया हो जाती है, अरहत हो जाता है कोई, और सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं, तो जो उसके अरहत्व के 3 विशेषताएं होती है। शून्यता, वाइडनेस, क्योंकि ये सभी संस्कारों से रहित है, और जितनी भी इच्छाएं वासनाएं हैं उनसे रहित है। इसे शून्यता कहते हैं। दूसरा है साइनलेस, है निमित्तता। इसे कहा जाता है क्योंकि ये सारे ही जो कंडीशनड हैं, रियलिटीज, उससे विरत है ये। अच्छा, तीसरा अपरिणहिता, डिजायरलेसनेस। इट इज कॉल्ड डिजायरलेसनेस,
अपरनिहिता बिकॉज इट इज विदाउट एनी बेसिस ऑफ डिजायर, ये बिना किसी इच्छा रहित है ये। तो भगवान बुद्ध का वो जो प्रार्थना था उनको, वो क्रिया थी। ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अब अविद्या से संस्कार, हम जितने कर्म करते हैं अज्ञानतावश करते हैं। तो चेतना हमारे चित्त से ही होते हैं, वो सारे के सारे। निर्णय तो चित्त ही लेगा, जितने भी फैसले होंगे मन ही लेगा निर्णय। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा चेतना हम भिक्वे कम मदा, भिक्षाओं में चेतना को ही कर्म कहता हूं। लेकिन वो कर्म जो है विपाक रहित होना चाहिए। और हमारे कर्म कैसे हैं जो हम लोग हैं, उनमें राग भी है, द्वेष भी है, मोह भी है, इच्छा भी है, निच्छा भी है, क्रोध भी है। इनको खाली करना है। तो इनका तो विपाक आएगा जब तक खाली ना हो। अगर हम क्रिया में बदल दें अपने कर्मों को, तो विपाक नहीं आएगा। वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमने अपने कर्मों को, जितने हमारे कर्म हैं, सोच से, मन से और वाणी से, शरीर से, वो क्रिया में बदल रहे हैं। तो फिर क्या होंगे वो कर्म? कर्म ऐसे हो जाए होंगे क्योंकि उनका जो फोर्स है, राग द्वेष मोह का, लालच का, क्रोध का, वो तो समाप्त हो गया। हम तो ब्रह्म विहार में आ गए। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा में आ गए। फिर उसका कोई विपाक नहीं हो। और फिर हमारा चित्त में फोर्स नहीं रहेगा। फोर्स किसमें है? जहां वासनाएं पड़ी है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी लूट लूं, वो भी ले लूं, इकट्ठा कर लूं, बटोर लूं। ये वासनाओं में बल है। ये आगे बढ़ती है, चित्त में घुल जाती है, इंप्रेशंस आ जाते हैं चित्त में इनके। और जब इंप्रेशन आ जाएंगे तो फिर तो फोर्स है। उदाहरण, कर्म को आप ऐसे ले लीजिए जैसे कोई चना हो या गेहूं, कोई भी ले। मैं और सरल कर रहा हूं उसको। चना है, कच्चा चना, उसको आप बो दीजिए। और बो के आप लाख प्रार्थना करते रहे बैठ के, ये जमे ना, जमे ना, जमे ना, जमे ना, अंकुरित ना हो, जमे ना। अब आप सोचिए क्या वो रुक जाएगा जमने से, उगने से? क्योंकि उसका तो खाद पानी, जो मॉइस्चर है, नमी है, वो मिल रही है। जो उसे जमने के लिए उपयुक्त है, चाहिए वही, वो तो जमेगा। इसीलिए हमारे चित्त में जब तक अविद्या और तृष्णा और संस्कार के बोझ रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। उसे आप क्रिया नहीं कह सकते। वो तो प्रतिसंधि होगी उसकी, आगे कहीं, जहां भी कर्मों के अनुसार उसका डेस्टिनेशन है। विषय थोड़ा वैसा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सरल करने की। तो चित्त को खाली करना है, खाली तो ये चित्त रहेगा नहीं। कर्मों को क्रिया में बदलना है। अब ये कैसे बदलना है? कठिन तो यही है। इसको मैं शॉर्ट में, जो भगवान बुद्ध ने कई तरीके से कहा है, शॉर्ट में कह रहा हूं। ये जो हमारा प्रतित्व समुत्पाद की जो 12 कड़ियां हैं, इसी में से हम कुछ थोड़ी सी उठा लेते।
हम स्पर्श पाते हैं। नाम रूप से स्पर्श होता है, षडायतन से स्पर्श होता है। स्पर्श जो हमारे छह इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, और जिह्वा है, शरीर काया, और ये त्वचा है, और हमारे थॉट हैं, इनसे ये बनते हैं नाम रूप से षडायतन। और षडायतन से स्पर्श बनता है, क्योंकि जब शरीर होगा वो आंख से देखेगा, उसका भी असर आएगा अच्छा या बुरा। कान से सुनेगा कोई आवाज, उसका भी अच्छा होगा, अच्छा या बुरा, अच्छी लगी या बुरी लगी आवाज। कोई स्मेल आई, वो मन को अच्छी लगी या दुर्गंध आई। कोई चीज खाई, स्वादिष्ट लगी या ऐसा लगा अच्छी ही नहीं लगी। कहीं टच किया हमने शरीर से, अपने दोस्त से हाथ मिलाया, अच्छा लगा। विरोधी मिल गया, हाथ तो मिला लिया लेकिन अच्छा नहीं लगा। और विचार तो हैं ही पता नहीं कितने कितने। तो जब भी हम, इसे सुनिए ध्यान से, जब भी हम किसी चीज की तरफ देखते हैं, मैं एक ही उदाहरण दूंगा, बाकी पांच इंद्रियां आप उसी तरह उसको सोच लीजिए उसी तरह, क्योंकि लंबा हो जाएगा। मान लिया हमने, चक्षु ने किसी रूप को देखा। रूप है ही संसार में, चक्षु का विषय भूत जो ऑब्जेक्ट है रूप ही है, क्योंकि आंख सुन तो नहीं सकती, आंख तो देख ही सकती है, आंख चख नहीं सकती। तो चक्षु ने रूप को देखा। रूप कोई भी हो, गाड़ी हो, बिल्डिंग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी, उसने उसको देखा। उसके मन में दो विचार आए, ये अच्छा है या बुरा है। अच्छा अगर फील किया उस रूप को, एक चक्षु विज्ञान पैदा हुआ। दोनों के मिलने से क्या पैदा हुआ? आई कॉन्शियसनेस। एक ऐसा चित्त पैदा हुआ कि वो चित्त उसकी तरफ दौड़ता है। और अगर अच्छा ही नहीं लगा तो एक ऐसा चित्त पैदा हुआ जो उससे दूर भागता, उसे उससे अफेक्शन नहीं है। तो वो जो अच्छा लगा, रूप से, आंखों से रूप देखा, दोनों के संगम से चक्षु विज्ञान पैदा हुआ। अब इन तीनों के समागम से एक चीज चौथी पैदा होती है, चक्षु स्पर्श। ये पहले भी मैं कह चुका हूं कई बार। जो चक्षु स्पर्श होगा तो फिर अच्छा या बुरा होगा। और जो अच्छा होगा तो वहां उसे बार बार देखने की इच्छा होगी, या मिलने की इच्छा होगी, या उसे पाने की, प्राप्त करने की इच्छा होगी। और ये स्पर्श कैसे काम करता है, इसे भी रिपीट कर देता हूं, पहले कह चुका हूं। ये ऐसा नहीं है आंखों से जिस चीज को हम देखते हैं उसे स्पर्श जो है हम हाथ ना लगाएं, फिर भी छू लेते हैं उसको। ये मेंटल टच है। वैसे मान लिया कोई आदमी आपके सामने नींबू, लेमन काट कर नींबू को चूस रहा है, आप देख रहे हैं। आपको नींबू के स्वाद का पता है कि ये तो बहुत खट्टा होता है। वो नींबू चूस रहा आदमी, आपके मुंह में ऐसे आप हिलेंगे पानी आ जाए। जैस तो आपने स्वाद चख लिया, नहीं चख लिया, पानी क्यों है? ये वो स्पर्श है, ये खतरनाक स्पर्श है। किसी सुंदर स्त्री को देख कर, या कोई लड़की सुंदर लड़के को देख कर, उसको स्पर्श कर लेते हैं हमारी आंखें और चित्त मिलकर, इसीलिए उसको पीछा करने लगता है। स्पर्श कर लिया, वो सामने से गुजर गया,
लेकिन उसकी पिक्चर अभी भी मेरे आंखों में छप गई। कैसा चेहरा था, नाक था, कैसा रंग था। फिर उसको हम बार बार याद करते हैं, वो है भी नहीं सामने। एक ही बार देखा उसको, लेकिन उसकी छवि रोज तंग करती है। समय समय पे याद आती है और मन खुश होता है सोच के। इतना अच्छा चेहरा है, कैसा स्लिम ट्रिम बॉडी है। तो स्पर्श करना नहीं कर रहा वो, उसी में उसकी काम भावनाएं जाग जाती हैं। उत्तेजना पैदा हो जाती है। जब उत्तेजना पैदा हो जाती है, तो जो चक्षु से वो स्पर्श पैदा, स्पर्श से वेदना पैदा हो गई। वेदना उसे पाने की, फिर तृष्णा पैदा हो गई वेदना से। और तृष्णा से उपादान पैदा हो गया, और गहरी होगी तृष्णा। उपादान माने इंटेंसिव क्रेविंग। जब वेद जब तृष्णा काबू से बाहर हो जाए, उसे उपादान कहते हैं। तो यहाँ जब आप अब सावधानी का पॉइंट क्या है। जब भी आप किसी चीज को देखें, वहां देख कर प्रतिक्रिया तो होगी, इसे आप नहीं रोक सकते। लेकिन वहां अपने माइंडफुलनेस, जिसे सम्मा सती कहा गया, जो हमारा सातवां अष्टांगिक मार्ग का फैक्टर है, मेंबर। अगर आप माइंडफुल हैं, तब आप सम्मक प्रयास से, जो छठा है, वहां उसे अपने चित्त में प्रिवेंट करने से रोकेंगे, आने से प्रिवेंट करेंगे, अबंडन करेंगे दूसरे नंबर पर। पहले तो उसे अंदर चित्त में जगह न है, छोड़ो यार, ये फंसाने वाली चीजें हैं। प्रिवेंट करेंगे, फिर अबंडन करो, भूल जाओ उसको। उसकी जगह क्या करेंगे आप, अच्छी चीज को कल्टीवेट करेंगे। भाई मुझे तो ध्यान लगाना चाहिए। और फिर जो अच्छी चीज आपके मन में पहले से है, सकारात्मक बातें, उनको आप मेंटेन करेंगे, संरक्षित करेंगे। तो इस तरह आप अपना बचाव करेंगे। अगर आपने इस तरह सोच लिया, किसी भी रूप को देख कर स्पर्श हुआ, स्पर्श से वेदना आई, वेदना से फिर आया, अरे आई शुड हैव इट, मुझे तो इसको प्राप्त करना चाहिए, मिलना चाहिए। कौन है, क्या है, ऐसी गाड़ी मुझे भी खरीदनी चाहिए, ऐसा बिल्डिंग मुझे बनानी चाहिए। पैसा है नहीं, फिर क्या करेंगे, उल्टा सीधा चोरी करेंगे, रिश्वत लेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे। तो वहां उस लेवल पर कंट्रोल करना है। जब आपके चित्त में वो बात आ जाएगी कि बचो, खतरा है, ये तो कर्म जनरेट हो रहा है, ये तो फल देगा, फिर फल का क्या, ये तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि इतने इकट्ठे कर रखे, जन्म में तो पूरे होंगे नहीं, वो सबका फल एक जन्म में थोड़ी आ जाएगा। लाइन लगी पड़ी है कर्मों की। तो वहां वो सावधान हो जाएगा। तो इंटेंशनली अगर कोई क्या फंक्शन, बुद्ध भी काम करते थे, कर्म करते थे, सब कुछ बोलते थे, 45 साल बोले, और वो बातें भी करी, लोगों को, शिष्यों को अपने हिसाब से हैंडल भी किया। लेकिन वो कर्म नहीं थे, क्रिया थी। उसमें कुछ भी उनका लोभ लालच नहीं था। तो ये बात हो गई। अब वो जो चने की बात मैं कह रहा था, वो चना जो है वो तो जमेगा, क्योंकि उसमें जर्मिनल फोर्स है। उसमें तो वो चीजें हैं, अवयव हैं उसके, जो उगेंगे। उसे तो रोक नहीं सकते आप। हाँ, कितनी भी आप प्रेयर करें, अगर पानी भी ना डाले तो पौधा तो जमेगा, मरियल सा ही होगा। उस पर चाहे आगे फल भी ना लगे, लेकिन जमेगा वो।
अगर उसी चने को आप भून दें, पार्चिंग कर दें उसकी, जैसे भुने हुए चने आप यूज करते हैं, उस चने को बोइए। इतना सटीक उदाहरण दे रहा हूं, सरल। अब आप बताइए जमेगा वो? क्योंकि आपने उसके जो एनर्जी एंड फोर्स थी वो भून के खत्म कर दी। इसी तरह है, जितने आपके कर्म हैं उन्हें चना समझ लीजिए, और उसमें उसकी जो फोर्स है, उसमें जो एनर्जी एंड फोर्स है, आपके कर्म में तो चने से भी ज्यादा है। तो वो आपके कर्म ऐसे हो जाएंगे, जब क्रिया बन जाएंगे तो भुने हुए चने की तरह हो जाएंगे। जब भुने हुए चने की तरह हो जाएंगे, उनमें से राग द्वेष मोह सब भून दिए गए, रसना, कुशल अकुशल सब चले गए, इन वन गो। फिर तो उसमें ये थोड़ा ही कि चने में भाई थोड़ा सा ये प्रोटीन था वो बच गया, नहीं, वो कुछ भी नहीं बचा। तो अरहत्तु और बुद्धत्तु की जो प्राप्ति होती है, इस तरह अपने जो ये कुशल अकुशल कर्मों के इस तरह प्रहाण कर देने से होती है, उनको भस्मीभूत कर दिया जाता है, उनका फोर्स एंड एनर्जीज खत्म हो जाता है। जब उनमें से ये जितने सारे हमारे अकुशल निकल जाते हैं, तो वो भुने हमारे कर्म जो हमें आगे लेते जाते हैं, मेंटल वोल्यूशन ही तक कमा भिक्षो में चेतना को ही कर्म कहता हूँ। देखिए भगवान बुद्ध ने एक सेंटेंस में समझा दिया, ऐसा बार बार सोचिए। मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ, मेंटल कम मतलब वोल्यूशन इज द कम्मा। आगे क्या कहा? मैं पिछले बार भी कह रहा था, रोज कहता हूँ, उत्पन्न होने से केवल दुख ही उत्पन्न होता है। बाय अराइजिंग ओनली दुख अराइजेज, एंड बाय सीजिंग ओनली दुख सीजेज। जैसे चने को भून दिया, तो फिर क्या हुआ? उसके आगे जमना बंद हुआ ना उसका। तो बाय सीजिंग, निरोध होने से, निर्वाण होने से दुख रुक गया, जन्म नहीं हुआ। अब इसमें पतित्व समुत्पाद की ही बस एक बता रहा हूं, जो हमारी चेतना को ही कर्म कहता हूं। और चेतना में सारी इच्छाएं परी पड़ रही। अगर चेतना या कॉन्शियसनेस या प्रतिसंधि चित्त या विपाक चित्त, जिसमें राग द्वेष मोह सब हैं, अगर वो कहीं दूसरी जगह स्थापित हुआ, माँ के गर्भाशय में, अब सब कहेंगे जन्म होगा। लेकिन अगर उसने अपनी कर्मों को क्रिया में बदल दिया, इसे ध्यान से सुनिए, अगर उसने अपने कर्मों को क्रिया में बदल दिया, उसको डिसफंक्शनल कर दिया, इनऑपरेटिव कर दिया, इफ कॉन्शियसनेस विज्ञान वर नॉट टू अपेयर इन द मदर्स वुम्ब, वुड द मेंटल एंड फिजिकल फिनोमिना नाम रूप अराइज। ये प्रतीत समुद्र, अगर विज्ञान से नाम रूप पैदा होते, ये तीसरी कड़ी है प्रतीत समुत्पाद की। अगर वो विज्ञान जिसे चित्त कहते हैं, प्रतिसंधि चित्त कहते हैं, अगर वो आगे माँ के गर्भाशय में या किसी भी फीमेल के उस मतलब यह है वो उस योनि में, मान लिया वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या किसी चीज का नाम रूप, क्या वहां मतलब आदमी का नाम और रूप जन्म होंगे, स्थापना होगी भ्रूण की? विल सी गेट प्रेग्नेंट? नहीं, क्योंकि वो तो तब प्रेग्नेंट होगी जब चित्त में ये सारे फोर्सेज एंड एनर्जी होंगे। और अगर वो उसने क्रिया में बदल रखे तो वहां तो फिर आगे प्रतिसंधि होनी ही नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना ही ट्रांसफर नहीं हो रही है आगे। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्म। समझ गए आप? कर्म का विनाश, कर्म में सब कुछ है, बीज है कर्म।
और बीज नहीं, एक कितने फैक्टर प्रोटीन है इसमें। राग द्वेष मोह तृष्णा अविद्या छल कपट क्या क्या है। 14 जो है कुशल कर्म है वो सब सब है इसमें। जब तक ये रहेंगे तो क्रिया में कर्म नहीं बदलेगा। जिस दिन आपने क्रिया में बदल दिया, जब मरते समय जो लास्ट थॉट जाता है आगे जन्म लेने के लिए, और वहां जन्म वहां इग्निशन करके वो डिसअपियर हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तेल खत्म हो गया, उसकी बाती खत्म हो गई, उसका डीजल समाप्त हो गया, उसका पेट्रोल समाप्त हो गया, वो ड्राइविंग फोर्स खत्म हो गया। इस प्रकार कर्म का विनाश हो गया। और कर्म का विनाश होने का मतलब जन्म मरण का फेरों का चक्र रुक गया, भव चक्र थम गया हमेशा के लिए, और निर्वाण हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ। आपको समझ में आया होगा। और बहुत कोशिश करी मैंने अच्छा करने की। किसी की समझ में ना आया हो तो मुझे बता देना, मैं इसे फिर रिपीट कर दूंगा, क्योंकि यही मेरी हम टॉक का एसेंस था कि क्या सारी फोर्सेज एंड एनर्जीज मौत पर रुक जाती हैं। यही क्रक्स पॉइंट है। सभी को मेरा नमो बुद्ध।